सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके। दास आप जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। सत्संग जी एक विचार रखेगा, साहब जी परवान करिएगा। सत्संग जी अगर इस 5 भौतिक शरीर को कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। ये 5 तत्व की शरीर जो परमात्मा की बख्शी हुई दात है। सत्संग जी ये बड़े भाग से मिलती है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तभी तो रामायण में इसके लिए तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव से बखान किए हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावें परलोक संवारा। सत्संग जी ये मोक्ष को पाने का एक साधन है, जो कि और योनियों में संभव नहीं है। 84 लाख योनियों से ये आत्मा भटकती हुई सत्संग जी इस मुकाम पर पहुंची है कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी अनेकों कर्म किए होंगे, जिसमें अच्छाई भी और बुराई भी। बुरे कर्मों का जो फल होता है कष्ट होता है, दुख होता है, और अच्छे कर्मों का सत्संग जी फल सुख होता है। इसी अच्छे कर्मों के कारण परमात्मा ने जो खुश होकर मानव जीवन दिया। सत्संग जी ये मानव शरीर के अंदर जो आत्मा है परमात्मा की अंश, कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सत्संग जी ये परमात्मा की अंश आत्मा इस स्वभाव में चेतन सत्ता को पाई है, जहाँ हम सब कुछ जान सकते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, कैसे भक्ति करना है, कैसे संसार में रहना है। और जीवों को क्यों होता है कि निद्रा भोजन भोग भय, ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सत्संग जी और योनियों में केवल पेट भरना, बच्चे पैदा करना, घर बना लेना। हर प्राणी देखें एक चींटी छोटी सी होती है, अपने बच्चों को अंडे को कितने जतन से धूप छाँव बरसात से बचाने का प्रयत्न करती है, वो भी अपने बच्चों से प्यार कर लेती है। सत्संग जी जिसका जन्म क्षणभंगुर है, चुटकी दबाते ही कहीं मर जाती है, लेकिन वो भी कर्म कर रही है सत्संग जी। लेकिन वो चेतन सत्ता नहीं हो, भक्ति नहीं कर सकती सत्संग जी। उसके पास ये पंच भौतिक शरीर तो है, लेकिन चेतन शरीर नहीं है सत्संग जी। जिसके अंदर सत्संग जी अगर खोजें पूरे शरीर को, एक एक रोम में जांच करें, तो ये जो मन है, ये मन कहीं चिढ़ कर भी मिल नहीं सकता। लेकिन सारा खेल सत्संग जी इस मन के ऊपर निर्भर होता है। 84 लाख योनियों का, भक्ति का, माया का, घर परिवार का, व्यापार का, पढ़ाई का, स्वास्थ्य का, आलस का, सत्संग जी जितने भी कह लें, सारा खेल ये मन का ही होता है। मन करता है घूमने चलते हैं, मन करता है बाजार चलते हैं, मन करता है
सत्संग चलते हैं, मन करता है सो जाते हैं, मन करता है खाना खा लेते हैं। तमाम ऐसी बातों का जो जड़ है ये मन है, जो हमें अवगत कराता है कि ये कार्य करना है, और मन के हिसाब से ही हमारी शरीर की तंत्रिकाएं काम करती हैं सत्संग जी। और इसमें भी एक तंत्रिका है जो आँख है, नेत्र है सत्संग जी, जो देखती है। मन वहाँ जाता जरूर है, भले ही वहाँ स्थिर न हो, लेकिन वहाँ जाता जरूर है सत्संग जी। इसलिए कहते हैं सत्संग जी की परमात्मा का भक्ति अगर करना है सत्संग जी, तो मन को अपने दर्शन कराना होगा इस परम पिता परमात्मा को, क्योंकि बिना दर्शन के भक्ति संभव नहीं है। कहते हैं कि बिन देखे यह मन नहीं माने, बिन मन मारे प्यार नहीं, प्यार बिना भक्ति नहीं होती, बिन भक्ति नैया पार नहीं। इसमें भी एक प्रकार का राज छिपा है कि गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखलांदा है। बिन गुरु भक्ति मूल न होए, जो करता पछताता है सत्संग जी। सतगुरु का जीवन में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग जी जो हम भक्ति मन मर्जी करते हैं उसमें आकांक्षाएं हैं, माया का प्रभाव ज़्यादा होता है। और सतगुरु जब आता है तो हमें चेतन करके इससे बचा लेता है कि देखो ये भक्ति मांगने की नहीं है, जागने की है सत्संग जी, और सारे अवगुणों से वो बचा लेता है। मन के अपने चरण सतगुरु के चरणों में जब समर्पित कर देते हैं सत्संग जी, तो मन सतगुरु के बंधन में बच जाता है। तो सतगुरु अपने हिसाब से इसको चलाते हैं। इसीलिए बार बार ध्यान सतगुरु का ही करना होता है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्संग जी हमें इस सतगुरु का स्वरूप का ध्यान करना है, परमात्मा को जाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, क्योंकि परमात्मा निराकार निर्लेप है, इसमें ध्यान लग नहीं सकता। ये बेदाग है, कहीं भी इसमें कोई चिन्ह नहीं है। ये जमी से जमा तक समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाट है न घाट बाट होते हैं सत्संग जी। ये पूरे ब्रह्मांड में एक रस समाया हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। ये सत्संग जी प्रेम से ही प्रकट होता है, सारे प्राणियों से, जड़ चेतन से। हमें प्रेम करके इस मानव को भी सुंदर बने और धरती को भी सुंदर बनाए रखने का यत्न सतगुरु सिखलाता है। सत्संग जी मन के बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने बड़ा सुंदर ढंग से हरदेव वाणी में फरमाया है कि संतो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। कभी बना मन बादशाह है, बनता कभी भिखारी है, कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बड़ा उपकारी है। मन के कारण दो जग भी है, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। जहाँ दया उपकार वहाँ मन मुश्किल से ही जाता है, विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास में आता है। संतो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी, स्वतः ही सुमिरन होएगा और बात सकल बन जाएगी। सत्संग जी सारा खेल मन का है, मन कहीं स्थिर नहीं रह पाता, लेकिन जब सतगुरु के चरणों में आता है तो यहाँ बन जाता है, भक्ति में लग जाता है, तब जाके इसकी मोक्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।